जो चीज़ होती है ना, अक्सर लोग ना वो गलती करते हैं कि भाई यार ये फ्लिप किस तरह होता है। अक्सर लोग ये है कि शायद इस्लाम इस तरह बना रहा है, इस फ्रंट कैमरे से बना रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। किस तरह से वो मोड़ के एकदम दूसरी साइड पे चले जाते हैं, यानी वो स्कैम भी बताते हैं। रुको जरा, क्यूरियोसिटी, आप अपनी क्यूरियोसिटी और मेरी तरफ स्कैम तो बताएं। लोग जो हैं वो ट्राइपॉड यूज़ करते हैं या इस तरह की चीज़ें, लोग यही मेथड यूज़ करते हैं। जितने भी बड़े व्लॉगर्स हैं वो इसी तरह ही व्लॉग शूट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अरसलान हैदर। वेलकम करते हैं आपको बेटे के एक नए एपिसोड में। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैजान। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। राजी बाजी हैं, फिट फाट हैं? मेरे से भी आप पूछो, आप कैसे हैं? ओके जी, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र, फिट फाट। यार अब देखो ना कि मैं आप लोगों से भी पूछता हूँ, अपने गेस्ट से भी पूछता हूँ, तो गेस्ट का भी बनता है ना कि वो मेरे से पूछे। नहीं तो मेरे से पूछा करो आप दूसरी दफा भी बता दें कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, फ़र्क है पहले से। तो यार सीन इस तरह से है कि मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल बैठक का आगाज़ करने से पहले कहूँगा, प्लीज़ टेक अ कपल ऑफ सेकंड, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, दिस विल बी वेरी अप्रिशिएटेड फॉर मी। हाँ भाई, घंटी ऑन कर लो। और हाँ, बेल आइकन का ये मकसद होता है कि आपको पता लगता रहे कि न्यू वीडियो आ गई है। अच्छा, तो बाय द वे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बेसिकली एक दो चीज़ें एग्जांपल सामने आई थी। एक तो एक स्कैम हुआ पिछले दिनों, फ्रॉड, मेरे साथ नहीं लेकिन मेरे साथ ये तो मुझे, आपने मुझे भी नहीं बताया किसके साथ हुआ। मैं बताता हूँ अभी, हौसला, सबर, रुको जरा, नहीं सबर करो, रुको जरा, सबर करो, बचत हो गई है। चलो, और सेकंड नंबर पे मुझसे एक क्वेश्चन किया जा था कि अस्लान भाई आप अपने व्लॉग्स को शूट कैसे करते हो? मतलब आप एक साइड से वो पकड़ के कैमरा फ्लिप मतलब है। वैसे ना असल में ये जो चीज़ होती है ना, अक्सर लोग ना वो गलती करते हैं कि भाई यार ये फ्लिप किस तरह होता है। अक्सर लोग ये है कि शायद इस्लाम इस तरह बना रहा है, इस फ्रंट कैमरे से बना रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। किस तरह से वो मोड़ के एकदम दूसरी साइड पे चले जाते हैं, यानी उनको लगता है कि भाई इस तरह करके फिर कोई वीडियो दोबारा चला के फिर इस तरह करते हैं। लेकिन ये आमतौर पे सारे व्लॉगर्स इसी तरह ही व्लॉग बनाते हैं। मैं भी उसी तरह ही बनाता हूँ। बेसिकली मैं बैक कैम यूज़ करता हूँ, व्लॉग बनाने के लिए बैक कैम यूज़ करता हूँ। और उसकी एक और वजह भी है कि बैक, लोग कहते हैं कि यार ये तो मुश्किल होता है ना, बैक कैमरे का रिजल्ट हमेशा ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब ये इस तरह से होता है कि एक तो मुझे अगर फ्लैश लाइट ऑन करनी होती है तो फ्लैश लाइट ऑन कर लेता हूँ और मैं बैक कैमरे से इस तरह व्लॉग स्टार्ट करता हूँ और इसी तरह शूट करता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अरसलान हैदर, जिस तरह भी। और मैंने इसी तरह ऐसे फ्लिप कर देना होता है। मतलब ये, यानी आप देखेंगे ना तो ये मैंने इस तरह मोबाइल को ऐसे पकड़ा होता है, तो मतलब ये मैं बैक साइड से बना रहा हूँ। और जब इसी तरह मैंने लाना हो तो इस तरह फ्रंट बैक को ही, या सेकंड वे एक जो है वो ये होता है कि आप जो है वो फ़ोन को ऐसे पकड़ लेते हो, ठीक है, मेरे हाल में वो पहले वाला ज़्यादा इजी ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो मतलब ये है कि बन जाती है। और इसी तरह ही मैं बनाता हूँ। मतलब ये एक होता है मेरे पास और एक ये होता है। इस तरह साथ ही आप फ्लिप करके अपने आप को भी और अपना जो सामने, और आपको क्या है कि व्यूज़, यानी अच्छा वो फ्लैश लाइट भी आपको मिल जाती है। बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट फ्लैश लाइट और बैक कैमरे का रिजल्ट हमेशा मोबाइल्स का अच्छा होता है फ्रंट की निस्बत। ऑब्वियसली बात है। आपके जो आईफोन वगैरह, बेसिकली हम लोगों को लगता है कि लोग जो हैं वो ट्राइपॉड यूज़ करते हैं या इस तरह की चीज़ें, लोग यही मेथड यूज़ करते हैं। जितने भी बड़े व्लॉगर्स हैं वो इसी तरह ही व्लॉग शूट करते हैं। ये तो एक टॉपिक हो गया। ये क्वेश्चन किया गया हुआ था यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो शालो मार दिया करो, अच्छी अपडेट्स, वो उससे एक होता है कि बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है और मुझे ज़्यादा बेहतर पता लगता रहता है क्वेश्चंस जो आप लोग उधर पूछते रहते हो। तो इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ, फॉलो कर दिया करो। और फिर कौन सा कोई नई बात, कोई स्कैम कोई इश्यूज वगैरह, स्कैम भी बताते हैं। रुको ज़रा, क्यूरियोसिटी, आप अपनी क्यूरियोसिटी और मेरी तरफ स्कैम तो बताएं। यार लोग वेट कर रहे हैं। अच्छा यार, सीन किस तरह से हम लोग स्कैम को डिस्कस करते हैं। जो पिछले दिनों एक फ्रॉड दरपेश होने लगा था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई। उसमें सीन किस तरह से हुआ कि फिजान आपको पता होगा, वो हमारे सामने जो शोरूम के राना साहब हैं। बिल्कुल, हाँ मुझे उनका पता है। उनका एक दोस्त होता है बाहर आउट ऑफ कंट्री, सऊदी अरब होते हैं, अदीब नाम है उसका। तो उनको ना उस बंदे की कॉल आती है अपने दोस्त की, और सेम उस तरह ही आवाज़ बना के सऊदीया के नंबर से कि राना साहब मैं आपको मैं पैसे आपको सेंड कर रहा हूँ 4.5 लाख रुपये, मुझे इधर कफ़ील मेरे ने पकड़ लिया, यानी उसका जो कफ़ील है मुझे उसने पकड़ लिया और मेरा पासपोर्ट जब्त हो गया।
मेरे उसके कुछ पैसे देने वाले थे, तो मैं पैसे, वो कह रहा है कि यानी मेरे पैसे एक पाकिस्तानी बंदे के देने वाले थे, तो आप उसको पैसे ट्रांसफ़र कर दें, ये कफ़ील उसके थ्रू मैं इधर आया हूँ, तो कफ़ील कह रहा है कि अगर उसको पेमेंट चली जाएगी तो मैं छोड़ दूँगा। ठीक है, सही है। अब ये बहुत परेशान हो गए। इवन उसने पेमेंट रिसिप्ट का इनको मैसेज भी आ गया जी 4.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ गया। साथ थोड़ी देर बाद इन्होंने ना मुझे पूरी बात नहीं बताई, इन्होंने बस कहा कि यार ये हाजी बिलाल है, उस बंदे का नाम, जो पाकिस्तानी बंदा था जिसको पेमेंट भेजनी थी, इससे ज़रा अरसलान ने बात कर लेना ज़रा डिसेंट वे के अंदर, मेरे से मेरा ज़रा पंजाबी साइल है या वो मैं उससे बात नहीं कर पाऊँगा। अब क्या सीन होता है कि मैं हाजी बिलाल साहब, जिनका नाम हाजी साथ लगता है, उनसे बात कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मैंने कहा यार आपके उधर सऊदीया में एक बंदा है इस तरह फलां जगह पे पकड़ा गया हुआ है, तो क्या सीन है उसका? उसने कहा यार उसके पैसे देने वाले हैं। अब ये इनका दोस्त है, इनको भी असल बात का आइडिया नहीं था, इन्होंने बस परेशान डिप्रेस हो गए कि एक बंदे ने 4.5 लाख रुपया यानी मेरे दोस्त ने मुझे सेंड कर दिया देने के लिए, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, मतलब मामला काफ़ी सीरियस है। और इनको इवन बैंक से कॉल भी आ जाती है कि उनके आपके आईडी कार्ड नंबर पे 4.5 लाख रुपया भेजा गया जो कि 24 घंटे के बाद ट्रांसफ़र होगा। और इन्होंने यानी वो रिसिप्ट नहीं होते जो यूबीएल वगैरह ये डिफरेंट बैंक में आप दिखा के वेस्टर्न यूनियन वगैरह ये जिससे आप लेते हो, वो मैसेज भी आ गया, वो रिसिप्ट भी आ गई। अब ये मुझे ना, मैं थोड़ा सा बिजी था, मेरे पास आए, मुझे थोड़ा सा ये था कि उन्होंने समझा कि यार इसको पता होना है, तो मैं थोड़ा सा बिजी था, मैंने को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा अगर आपने पेमेंट, मैं हाजी साहब से बात कर ले, तो हाजी साहब कहते हैं यार 50,000 फ़ौरन मेरे जायज़ कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। ठीक है, बाकी के जो है वो चलो जब आपके अकाउंट में आ जाएंगे ना, उनको सारी बात है जी 24 आवर्स। कहते हैं 50,000 मुझे अभी करो, बाकी के बेशक कल कर देना। अगर वो 50,000 आते हैं, मैं उधर से कह के कफ़ील को छुड़वा देता हूँ आपका बंदा। ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, एक दोस्त था। अब सीन क्या होता है कि ये जैस कैश के पास जाते हैं बंदे के पास, उसे कहते हैं यार फलां जाओ, वो पहले के पास जाते हैं, वो थोड़े से दूसरा उन्होंने बोला हमारे पास इतना कैश अवेलेबल नहीं है, तो हम 50,000 अभी नहीं डिपॉजिट कर सकते। ये दूसरे बंदे के पास जाते हैं। अब दूसरा बंदा थोड़ा सा शार चलाक था, उससे पता था कि आजकल इस तरह के स्कैम हो रहे हैं। उसने कहा राना साहब आपको पता है कि ये फ़लाँ बंदा जो है इससे डायरेक्टली बात किया? कहते हैं हाँ जी, उन्हें आप ही फ़ोन किया है। उन्हें क्या मैं बड़ा परेशान हाँ। उन्होंने कहा क्या वो नंबर उसी का था? ये थोड़ा सा ना चुप हो गया, कहते हैं नहीं नंबर उसका मेरे पास नहीं था, लेकिन मुझे पता है वो बंदा था। खैर वो जो ईजी पैसा जैस कैश वाला था, उसके सामने इस तरह के केसेस आए हुए थे। इसने जब वो नंबर देखा ना, इसने कहा 2-4 दिन पहले भी इस अकाउंट में एक बंदे ने ट्रांसफ़र करवाने लगा था और वो इशू बन गया, वो उसको मिले ही नहीं है, वो 20,000 बेच चुका हुआ है। उसने फिर फ़ोन करके उसको 2 गालियाँ निकालियाँ, साथ उसने फ़ोन बंद कर दिया। मतलब वो, और राना साहब मेरे पास अरसलान भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 बच गया। मतलब एक आम आदमी के लिए 10,000 5,000 पे अगर वो भेज देते तो ये एक बहुत बड़ा झटका है कि फ्रॉड की जद में आ गया एक बंदा। यानी 5,000 भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह की सिचुएशन में। तो ये एक फ्रॉड यार आजकल बहुत ज़्यादा। इवन मेरा एक दोस्त है सकलैन, आप लोग बहुत को पता भी होगा, व्लॉग्स वगैरह में अक्सर आया हुआ है, उसकी फ़ेक आईडीज़ 2-3 बनी और मैसेजेस आए हैं कि यार मैं सकलैन बात कर रहा हूँ, तो मेरे ना इशू इस तरह बना हुआ है इधर, तो मैं ना एक बंदा है मेरा दोस्त है, वो मेरे पास उधर है, मैं उससे पेमेंट ले लेता हूँ, तो आप ये फ़लाँ पाकिस्तानी बंदे को पेमेंट ट्रांसफ़र कर दो, तो मैं ये कुछ दिनों में भेज दूंगा आपको। मतलब इस तरह के केसेस आजकल बहुत आम हुए हुए हैं और हमें इन चीज़ों को बहुत सोच समझ के, नहीं इस तरह की पब्लिक अवेयरनेस इस मामले पे बड़ी ज़रूरी है, वरना पाकिस्तानी अवाम जिस तरह की है ना, हम बड़े शरीफ और बड़े भोले लोग हैं। और यार ये आजकल अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और ये महंगाई जो है ना, उसने वैसे ही इन्फ्लेशन की वजह से हर बंदा परेशान। हमारी कौम भी ऐसी है कि हम कहते हैं कि नहीं यार अगले को ज़रूरत होनी है, हमें भेज देना चाहिए, तो वो लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा अब मज़े की अगली बात सुनना, वो जो अदीब दोस्त था ना जो उनका बाहर था, वो पाकिस्तान में 4-5 दिन पहले का आया हुआ था। अच्छा। इन्होंने फिर दूसरे दोस्त को जो इनका म्यूचुअल फ्रेंड था, उस बंदे का और राना साहब का जो म्यूचुअल फ्रेंड था ना, उसको कॉल की। उसने कहा यार अदीब दा कोई मसला बने आवे सऊदीया? कहना की होया? क्या वो इंजन जो पैसे उन्हें भेजे ने थे ऐसे, तो वो मेरे नाल बैठा ही अजे थोड़ी देर पहले मतलब वो पाकिस्तान आया हुआ था और पीछे से सऊदीया के नंबर से कॉलें आ रही हैं, बैंक के इवन नंबर से जो मैसेज आता है वो मैसेज क्रिएट किए जा रहे हैं। यार बाबा के साथ नहीं था मसला बना, उनका जोंग का नंबर था, वो कहता था पैसे भेजो, बाबा कहते थे मैं क्यों भेजूँ, किस चीज़ के भेजूँ, मैं आपका नंबर बंद कर दूँगा। और उनका इस तरह की रसाई होती है वो इस तरह हैकर्स की, उन्होंने बाबा का नंबर बंद कर दिया था।
मुझे दोबारा फ्रेंचाइज में जाके ओपन करवाना पड़ा था। इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो मतलब इस वीडियो को जो बेसिकली मकसद था ना बनाने का, वो ये था कि ये अवेयरनेस, आजकल बहुत इश्यूज आ रहे हैं। मैं फेसबुक पर देख रहा हूँ, हर दूसरा बंदा कह रहा है यार मेरा एक फेक अकाउंट क्रिएट किया गया, तो काइंडली बचो, मैं नहीं हूँ वो। अक्सर चाह रहा था कि वो आपको मैसेज आता है कि आप पैसे ट्रांसफ़र करें, और एक लिंक भी अक्सर भेजते हैं कि आप इस लिंक को ओपन करें, आपके लिए कुछ स्पेशल प्राइस है। वो लिंक खुलते सारी वो उसमें कुछ इस तरह का होता है कि वो आपके सारी चीज़ हैक हो जाती है। जीतो पाकिस्तान और ये बोल न्यूज़, ये तो लगता है कि वाह भाई अमीर है ना, इनके तो मैसेज अभी तक चल रहे होते हैं। मतलब व्हाट्सएप पे भी इनके मैसेज आते हैं, ये बोल न्यूज़ सही है जीतो, और वो जीतो पाकिस्तान वैसे ही सोना बड़ा है उनके पास तो वो बेच रहा है और वो दे लो। तो यार ये मैंने सोचा हुआ था कि यार ये मैंने बात आप लोगों से ज़रूर शेयर करनी थी, क्योंकि मेरे सामने मेरे दोस्तों में इतने केसेस आ रहे हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स। तो ये एक स्कैम जो आजकल इन हुआ है ना, इससे आप लोगों ने बचना है। और यार नहीं कोई नाराज़ होगा, अगर फर्स्ट टाइम आपको किसी को ना करनी पड़ती है ना वेरिफिकेशन के लिए, नहीं नाराज़ होता, मेरे से लिखवा लो, नहीं होगा। क्योंकि आप उसको जब तक वेरीफाई नहीं कर लेते, आपको अगर वो बंदा बाहर आउट ऑफ कंट्री है, आप उसके पेरेंट्स से कंफर्म करो क्या उसको वाकई ज़रूरत है, ना अपने पैसे ज़ाया करना। सीरियसली ये अभी 4-5 दिन पहले भी एक केस सुना है जो इधर ये हमारे साथ होने लगा था, हमारे नेबर्स के साथ, और कुछ दिनों पहले भी, महीना पहले भी एक इशू बना है मेरे दोस्तों के साथ। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि कभी भी इसकी जद में ना, ये आजकल बहुत ज़्यादा इन हुआ है। तो फैज़ान साहब, और कोई बीमारी शुमारी का कोई नया सीन तो नहीं चल रहा? नहीं, अल्लाह खैर करेगा, इस तरह कोई मसला नहीं। बस कोरोना दोबारा ना आ रहा। नहीं, बस जो एक एहतियाती तदाबीर है वो बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जो हमारी आजकल अरसलान जो डाइट बन गई है ना, कि हम जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, घर का खाना कम खाते हैं। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, उनकी प्रायोरिटी होती है कि यार वो बाहर से कुछ खाना पीना करें। और आजकल जो रेट्स हो गए हैं ना, इवन कि आपका जो जंक फास्ट फूड और दूसरे जो फूड्स हैं, उनके रेट्स ऑलमोस्ट सेम हो चुके हैं इन्फ्लेशन की वजह से। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो लोग प्रेफर करते हैं कि यार इससे बेहतर है फिर बंदा फास्ट फूड बर्गर वगैरह खाए। तो उससे क्या होता है कि आपको पता है कि जो हार्ट अटैक्स लोगों को, या शुगर के प्रॉब्लम्स, या ब्लड प्रेशर की जो पहले थोड़ी 45 या 50 में हो रही थी, वो अब पहले आना शुरू हो गई हुई है इस हैबिट की वजह से इस जनरेशन में। तो उसके लिए रिकमेंडेशन ये है कि आप जब भी अपने किसी रिलेटिव को चेक करवाने जाएँ, किसी बड़े को, ज़ाहिर सी बात है उनको रूटीन चेकअप्स की ज़रूरत होती है। आपके घर में अगर कोई ऑलरेडी पेशेंट है शुगर का या ब्लड प्रेशर का, तो जब आप उसको चेक करवाने जाएं तो साथ आप अपना भी ब्लड प्रेशर चेक करवाएं डॉक्टर को, या बाहर अटेंडेंट और मोस्टली करते हैं ऐसे ही। और अगर शुगर भी है, शुगर भी चेक करवाएं। रैंडमली आप जाएँ उनका चेक करवाने, साथ अपना भी चेक करवाएं। और आपको कैंप्स वगैरह अक्सर लगे होते हैं, मेडिकल कैंप्स, वहाँ भी जब भी आपको मौका मिले, ये 2 चीज़ें, एक अपना शुगर और ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये ऑलमोस्ट फ्री है, उसी वक्त आपको बता देते हैं। और बहुत ज़्यादा इन हो गई हैं ये चीज़ें। तो जब आपको पता चले, आपको चाहिए कि उसी वक्त ही आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि ये ऐसी बीमारियां हैं कि जिनका इलाज जब एक दफ़ा हो जाती हैं तो इनका इलाज कोई नहीं होता। दवाइयों का काम ये होता है कि जो इंसान को असरात आ रहे होते हैं ना, ये डिजीज़ का जो प्रोग्रेशन है कि उसने आगे बढ़ते जाना है, वो थोड़ा लेट हो जाता है। बढ़ती है डिजीज़ लेकिन थोड़ा लेट हो जाती है, और उसके असरात कम होते हैं, लेकिन वो डिजीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, और इस केस में तो क्योर है ही नहीं है। सो देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन, और वो है प्रिवेंशन। बचाओ अपने आप को। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। आई होप सो आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह